17 बार जरासंध को परास्त किया। देखिए भगवान से बड़ा राजनीति कोई नहीं है। भगवान की स्ट्रेटजी थी, भगवान कृष्ण का अवतारी हुआ है पूरी धरा से अधर्म का विनाश करना, असुरों का विनाश करना। अब भगवान कहाँ खोजने जाते महाराज? तो भगवान क्या करते, जरासंध हर बार 33 अक्षौहिणी सेना लेकर आता, मतलब महाभारत से भी दुगनी इतनी सेना लेकर आता, और भगवान सिर्फ इसे छोड़ देते, बाकी सबको मार डालते। फिर जाता, फिर जुटाता, फिर लेकर आता, भगवान बस इसे छोड़ते, बाकी सबको मार डालते। इस प्रकार से इसने मारा, आधी से ज्यादा दुनिया तो वैसे ही नाश करा दी। 17 बार आक्रमण किया, 17 बार पराजित हुआ, 18वीं बार बड़ी प्लानिंग के साथ आया, योजना के साथ आया। एक काल्यवन नाम का असुर बुलाया, उसको ये वरदान था कि उसे यदुकुल में कोई नहीं मार सकता, और भगवान का अवतार तो यदुकुल में हुआ है। तो देखिए पहली बार हमारे यहाँ पर किसी विदेशी आक्रांता का आतंक हुआ था, यानी पहली बार यवन देश से, जिसको आज हम यूरोप कंट्री कहें, वहां से काल्यवन आया था। जरासंध ने कहा मैं पीछे से आऊंगा, तू आगे से जा। अब भगवान पहले से द्वारिकापुरी में सबको स्थापित कर चुके थे। बलराम कृष्ण मथुरा में रुक गए। आगे काल्यवन आता है, भगवान देख करके वो सोचता है कि सेना के साथ लड़ेंगे, लेकिन भगवान तो मथुरा के किले से एकदम अकेले बाहर आते हैं। उनके स्वरूप को देखकर काल्यवन तो मोहित हो जाता है, भगवान को देखता है। तब तक भगवान आगे आगे भागने लगे। काल्यवन कहता है अरे कहाँ भागता है छलिया, रुक, तुझसे लड़ने आए हैं, दो दो हाथ करने हैं। प्रभु कहाँ रुकने वाले थे महाराज, सीधे गुफा में जाके घुसे। पीछे से काल्यवन भी गया। उस गुफा में मुचुकुंद सो रहे थे सतयुग से। उन्होंने देवताओं के पक्ष में रहकर युद्ध किया, देवता खुश हुए। उन्होंने कहा आपके कारण हमको विजयश्री प्राप्त हुई है, हम जीत गए, तो बस आपको जो इच्छा हो वो मांग लीजिए। मुचुकुंद ने कहा कि मुझे भक्ति और मुक्ति दे दीजिए। उन्होंने कहा ये हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि अगर हम भी मुक्त हो जाते, अगर हमारे अंदर ये सामर्थ्य होती, तो हम क्यों यहाँ ऐसे देव योनि में भटकते रहते, हम मुक्त हो जाते। पर तुम इसके अलावा धन संपत्ति जो कुछ मांगना चाहो मांग लो। उन्होंने कहा धन संपत्ति मुझे चाहिए नहीं, तो फिर एक काम करिए, मुझे निद्रा दे दीजिए, जिससे कुछ करना ही ना पड़े। मैं थक गया हूं, मैं सोना चाहता हूं। तो देवताओं ने कहा कि तुम्हें ऐसी निद्रा देते हैं कि तुम सोते रहो, लेकिन जिस दिन तुम्हें किसी ने जगा दिया तो तुम्हारे नेत्रों की अग्नि से जगाने वाला जलकर भस्म हो जाएगा, उसी दिन तुम जागोगे। अब मुचुकुंद कहने लगे वरदान तो दिया, पर ये काय को अभिशाप लगा दिया साथ में कि किसी ऐसे प्राणी को हमारे द्वारा कष्ट मिले। उन्होंने कहा देखो अच्छी चीज मिलती तो साथ में लगी हुई उसके साथ उसका परिणाम भी आता है, तो ये आपका परिणाम है। अब मुचुकुंद तो सो गए महाराज, पर कोई व्यक्ति व्यथा परेशान, कोई ऐसा साधारण सा व्यक्ति या कोई भगवान का भक्त हो, वो कहीं इसमें चक्कर में ना फंस जाए, इसलिए भगवान उस गुफा की रक्षा करते रहे, किसी को अंदर नहीं जाने दिया कई युगों से। इस बार काल्यवन को इन्हीं की आंखों से मरवाना था, तो भगवान ने व्यवस्था की। प्रभु गए, अपना उत्तरीय अपना पटका मुचुकुंद को उड़ा दिया, खुद अदृश्य हो गए। अब ये काल्यवन पीछे से आता है, इसको लगता है अरे कृष्ण वहां से भाग करके यहाँ चुपचाप सो गया, खर्राटे मार रहा है, अभी बताता हूँ। खींच के एक लात मारी, वो नहीं जगे। दूसरी लात मारी, वो एकदम से जगे, और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा सामने एक व्यक्ति खड़ा है। वो कुछ समझते उससे पहले आंखों से अग्नि निकली और वो काल्यवन जलकर वहीं की वहीं भस्म हो गया। उस समय मुचुकुंद को लगा ये कौन व्यक्ति, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि देवताओं के श्राप से कोई ऐसा ही सामान्य प्राणी जिसका कोई अपराध नहीं वो मर गया हो। हे भगवान मेरे से क्या अपराध हुआ, न जाने मैं किस युग में हूँ। उसी समय अनंत प्रकाश छा गया उस गुफा में, साक्षात भगवान प्रकट हुए। उन्हें देख करके कहता है आप कौन हैं, क्या आप इंद्र हैं, वरुण हैं, सूर्य हैं? आप सामान्य देवता नहीं हो सकते, क्योंकि जो प्रकाश से मुझे आनंद मिल रहा है ये तो सिर्फ नारायण के अंदर है। आप बताइए कौन है? तब प्रभु ने कहा मैं नारायण ही हूँ, किंतु इस द्वापर युग में मैं वासुदेव कृष्ण रूप में अवतरित हुआ हूँ। इसलिए मुचुकुंद बहुत सो लिए, सोते सोते अब आपका 3 युग व्यतीत हो चुके, उठो और मुझे प्राप्त करने की साधना करो।
यहाँ मुझको उन पर कृपा करते हैं। जरासंध अब मथुरा में लौट आते तो जरासंध फिर पीछे से आक्रमण करता है। प्रभु फिर से भागना आरंभ करते हैं। जरासंध कहता है अरे रण छोड़ कहाँ भागता है। भगवान प्रवर्षण नामक पर्वत पर चढ़ जाते हैं। देखो रण छोड़ एक तरह से गाली है। आपको लगता है रण छोड़, हम बोलते हैं रण छोड़ रहा है, रण छोड़ रहा है, गाली एक तरह से। जैसे किसी डरपोक इंसान को तुम कहो कोई युद्ध से भाग जाए, उसको कहते हैं मारा रण छोड़, रण को छोड़ के भाग गया डरपोक कहीं का। लेकिन भगवान को ये रण छोड़ रहा है कहते हैं गाली नहीं, प्रशंसा बन गई भगवान की। क्यों? ये ताकत थी भगवान में, बल था कि जरासंध को मार सकते थे, परास्त कर सकते थे। लेकिन आने वाली विपदा के कारण अपने बल का प्रयोग ना सामने करके पीछे हटने का जो काम करता है, सचमुच वही बलवान होता है। कई बार जरूरी नहीं है हर चीज में ताकत दिखानी चाहिए। कई बार अगर आपको पीछे पैर करने पड़े तो ये भी आपकी ताकत ही है। भगवान कृष्ण मार डालते जरासंध को, किंतु जरासंध ने बहुत सारे ब्राह्मण मगध के अपने राज्य में सभी ब्राह्मणों को कहा कि यज्ञ करो, सत्कर्म करो, अगर मैं इस बार जीत कर नहीं आया तुम सबको मरवा डालूंगा, एक ब्राह्मण नहीं बचेगा। और यदि जीत कर आ गया, हार कर आया तो तुम सब मरोगे, और जीत कर आया तो तुम सबका भक्त बन जाऊंगा, जो कहोगे वो सब मैं दूंगा। ब्राह्मणों ने कहा ये तो मरेगा महाराज, हमारे प्राण गए, ये हार के ही आएगा। भगवान कृष्ण के पास गए। भगवान कृष्ण ने कहा ना ये हारेगा ना ये जीतेगा, पर ये आपका भक्त बन जाएगा। तो देखिए यहाँ भगवान को पीछे भागना पड़ा। इसलिए भगवान का जो रण छोड़ है ना, एक तरह से गाली भी भगवान के लिए प्रशंसा बन गई। क्यों? ताकत होने के बाद भी सही समय की प्रतीक्षा करके अपने आप को पीछे लौटाने का जो कार्य करता है, वही सच में बलशाली है। हनुमान जी जब लंका में गए, रावण, भगवान हनुमान जी ऊपर बैठे थे अशोक वृक्ष के ऊपर, रावण धमका रहा है मैया को कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, नहीं तो तुमको मार डालूंगा। वो तुम्हारा पति बनवासी अब कब तक आएगा, अब नहीं आ सकता, इस समुद्र को लांग के कैसे आएगा। तब समझिए महाराज, उस समय हनुमान जी ने अपने आप के क्रोध को रोका। और वो क्रोध कहाँ निकला? लंका जलाने में निकला महाराज। वो क्रोध को रोक के रखा कि अभी मैया मुझे जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं अगर अभी धमक जाता हूँ तो वो समझेगी कोई दूसरा असुर आ गया, ना परिचय पता है मेरे बारे में, और ये यहाँ मायावी नगरी मुझे मायावी ना समझ ले। इसलिए पहले मुझे मेरी माँ को परिचय देना, आखिर मैं भगवान का दूत हूँ, भगवान का संदेश लाया हूँ, जिससे विश्वास कर ले, उसके बाद तो रावण को मैं देख लूंगा। ये होता है सही समय के लिए इंतजार करना, हर जगह बल नहीं दिखाया जाता। तो यहाँ भगवान द्वारिका आए हैं। जरासंध ना जीत कर लौटा ना हार कर लौटा, तो फिर ब्राह्मणों का भक्त बन गया। यहाँ सब प्रथम हमारे पहले बलराम जी का ब्याह हुआ रेवती जी के साथ। ये 2 युग बड़ी हैं, तो रेवती जी के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। अब विवाह में पहला हमारे भगवान कृष्ण का विवाह विदर्भ देश के राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी जी के साथ होता है। विदर्भ देश माने आज हम जिसको महाराष्ट्र की भूमि कहते हैं, वहां की है रुक्मिणी जी। तो कुंडनपुर में भीष्मक राजा के यहाँ 4 पुत्र, 1 कन्या है। 4 पुत्र में सबसे बड़ा रुक्मी है, कन्या में साक्षात लक्ष्मी की स्वरूपा रुक्मिणी है। बचपन से ही माता पिता ने कहा है कृष्ण तुम्हारे पति रूप में है, उनको ही तुम्हें पति, उन्हीं वही तुम्हारे पति होंगे। रुक्मिणी रात दिन भगवान कृष्ण के विषय में, उन्हीं के बारे में चिंतन करती रहती है। लेकिन जैसे ही भाई को युवराज पद मिला, उसने कहा कोई कृष्ण वृष्ण से विवाह नहीं होगा। क्यों? क्या है उसके पास? ना राजा है ना कुछ है। हम ब्याह करेंगे शिशुपाल के साथ करेंगे, क्योंकि उस समय भगवान की बुआ का बेटा शिशुपाल चैंदी नरेश था। इतनी सारी हमारा सेना थी कि जिस भी राजा पे आक्रमण कर दे वो परास्त हो जाता था। इतनी सेना का भंडार था। उसने सोचा कन्हैया के पास क्या है, ना द्वारिका का राज्य ना कुछ है, ऐसे से बनाओ जिससे ताकत मिले। तो का स्वयंवर रचाएंगे, माला तुमको शिशुपाल के गले में, और भगवान के साथ मंगनी जो ब्याह की पक्की कर रखी थी वो भी तोड़ दिया, सगाई भी तोड़ दी। और यहाँ महाराज ब्राह्मण इत्यादि रुक्मिणी जी माँ अपने माता पिता से कहती हैं कि आपने तो मुझे विवाह के सपने दिखाए वासुदेव कृष्ण के,
उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, बेटा तुम कृष्ण को पत्र लिख दो और उनसे कहो कि वो तुम्हें ले जाएं। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा। उस पत्र के विषय में हम कल चिंतन करेंगे। यहाँ पत्र लेके ब्राह्मण गया, भगवान ने पढ़ा, प्रभु कुंदनपुर आए हैं और यहाँ रुक्मणी जी का अपहरण किया प्रभु ने। रुक्मणी जी को बिठाया रथ में। सभी, ऐसा नहीं कि प्रभु लेकर आ गए, सभी जरासंध, शिशुपाल इत्यादि सभी राजाओं को प्रभु घोषणा करके कहते हैं कि मैं रुक्मणी को लेके जा रहा हूं, जिसमें पौरुष है वो मेरे साथ युद्ध करे। और उसी समय सारे राजा टूट पड़े। जरासंध कहता है आज अकेला मिल गया, छोड़ूंगा नहीं। फिर क्या था, भगवान भी महाराज अस्त्र शस्त्र से उन सभी से युद्ध करते हैं। तब तक बलराम जी पहुंच जाते हैं और इस प्रकार से रुक्मणी जी को लेकर के प्रभु द्वारिका पधारते हैं। रुक्मणी जी के माता पिताजी की तो इच्छा थी ही कि हमारी बेटी का विवाह भगवान कृष्ण से हो, वो प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ बड़े भाई नाराज होते हैं क्योंकि उनकी मनचाही नहीं हुई। ब्याह उनको शिशुपाल के साथ करना था, अब तो सेना भी हाथ गई, सब कुछ चला गया। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बहन को लौटा के नहीं ला सका, शिशुपाल के साथ ब्याह नहीं करा सका, इसलिए अपने नगर नहीं जाऊंगा। वहीं बीच में ही भोजकट नाम का नगर बसा लिया, वहां पर रहने लगे। तो ये रुक्मणी जी के माता पिता आते हैं अपनी कन्या का दान करने के लिए। आज भी हमारे इसी गुजरात में माधवपुर है, वहां पर भगवान कृष्ण का रुक्मणी जी के साथ विवाह हुआ है। तो वहीं पर यज्ञ मंडप बनाया गया। आदि द्वारिका वर पक्ष की ओर सजाई गई, आदि कन्या पक्ष की ओर। तो अब आप लोग निर्णय कर लो, आप कौन से पक्ष वाले हो। कन्हैया जी वाले कौन कौन से हैं? बस कम है इतने सही। और रुक्मणी जी वाले? हम तो दोनों साइड वाले महाराज। नारायण की भी जरूरत है और जीवन को चलाने के लिए माँ भगवती लक्ष्मी की भी जरूरत है या नहीं है? दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। इसलिए दिवाली वाले दिन सिर्फ लक्ष्मी जी को नहीं पूजो महाराज, ठाकुर जी को भी विराजमान करो साथ में, नहीं तो उल्लू पे बैठ के चली जाएंगी आपको उल्लू बना करके। होता भी है, इसलिए ठाकुर जी को समक्ष रखो। दोनों ही हमें विवेक बुद्धि बनी रहेगी। लक्ष्मी आते ही हमारी बुद्धि खराब नहीं होगी, हमारी वाणी खराब नहीं होगी। इसलिए दिवाली वाले दिन बुद्धि के देवता गणपति, वाणी की देवी, क्योंकि ये दो ही खराब होते हैं, बुद्धि खराब होती है और वाणी खराब होती है पैसा आने पे। इसलिए तीनों को एक साथ बिठाते हैं कि वाणी भी सही रहे, सबसे अच्छा बोले, प्रेम से बोले, सब हमसे राजी रहे और बुद्धि बनी रहे, अनर्थ में ना लगे धन हमारा। तो आइए बड़े भाव के साथ चलते हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन उठाए बना बड़े दो। बड़े हाथ और बड़े भाव के साथ बीच में की तालियों के साथ। बोलिए रुक्मणी मैया की। जय हो। ये सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरे बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई,
मेरे बात चलाए। सतगुरु ने मेरी सगाई, सतगुरु ने मेरे कीनी सगाई, कीनी सगाई, कीनी सगाई, कीनी सगाई। कीनी सगाई। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरे कीनी सगाई। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाँ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। और रुक्मिणी महारानी की बोले द्वारिकाधीश की। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहनो जोड़े जो कबहू न टूटे। ऐसी रचू मेहंदी जो रंग ना ही छूटे, फिर जो बहदे जो ना छोटे। उनको बुला के हथेलीवा तो करा दो, ओ बोला के हथ लेवा तो करा दो। उनको बुला के हथेलीवा तो करा दो। उनको बोला के हथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, इतनी ही दुल्हन बना दे। शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे इतनी ही दुल्हन बना दे। शाम तेरी दीवानी हुई मैं। हाँ दीवानी, दीवानी, हाँ दीवानी, हाँ दीवानी, दीवानी हुई मैं। दीवानी दीवानी हुई मैं। ओ मोहे अपनी, ओ मोहे अपनी, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मुझे अपनी ही दुल्हन बना दे। शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी ही दुल्हन बना दे। शाम तेरी दीवानी हुई मैं। और रुक्मिणी मैया की और द्वारकाधीश भगवान की जय।
तुमको सौंप दिया है तन मन, तुमको सौंप दिया ये तन मन, तुमको सौंप दिया है तन मन, तुम ही तो मेरे जीवन धन, तुम ही तो मेरे जीवन धन, तुम ही हो मेरे जीवन धन, तुम ही हो मेरे जीवन धन। बिन तेरे सुनाए जीवन, अब आकर के, अब आकर के, अब आकर मुझे अपना ले, अब आकर मुझे अपना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, अब आकर मुझे अपना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। हरि बोल। बोलिए रणछोड़ राय की। जय हो। अब देखो हम भी प्रार्थना करें भगवान से कि हमें प्रभु अपनाएं। कैसे करोगे? मोहे अपनी, मोहे अपनी, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। अब देखो हमारे ठाकुर जी आने वाले हैं, द्वारिकाधीश आने वाले हैं। अब जब द्वारिकाधीश आने वाले हैं, द्वारिकाधीश आने वाले हैं, तो उत्साह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो लगना चाहिए हम ब्याह में हैं, सब सज के तैयार बैठे हैं। दुनिया के ब्याह में सब जाते हैं महाराज, आज हमारे ठाकुर का जगतपति का विवाह है, तो बड़े भाव के साथ, उल्लास के साथ, अपने बेटे से भी ब्याह के, बच्चे की जितनी शादी में जोश होता है ना, उससे ज्यादा जोश भगवान की उल्लास होना चाहिए प्रभु के उसमें। तो बड़े भाव के साथ ऐसे दोनों हाथ, और सभी बोलेंगे, ऐसे समझो आप ब्रजवासी बन जाओ कुछ देर के लिए। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो शिशगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, ओरे कान्हा नजर तोहे लग जाएगी, ओ मेरे कान्हा नजर तोहे लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो शिशगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। ये द्वारिकाधीश की जय हो। जय हो। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। घूंघर वालों पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटुका, वाले पे मेरा मन अटका, मेरा लगे तेरा पीला पटका। घूंघर वालों पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटुका,
जयमाल का दर्शन करेंगे पहले द्वारिकाधीश का। माँ रुक्मणी जी और भगवान द्वारिकाधीश हमारे समक्ष हैं, उनकी जयमाल के हम सभी साक्षी बनेंगे। तो सबसे पहले माँ भगवती रुक्मणी जी द्वारिकाधीश के गले में जयमाल धारण कराएंगी और उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण माँ भगवती रुक्मणी के गले में जयमाल धारण कराएंगे। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो, बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। तो आइए बड़े भाव के साथ सभी चलते हैं। अब कौन कौन चाहता है कि भगवान हमारे हों? सब चाहते हैं, सबको चाहिए कृष्ण और रुक्मणी हमारे हों। तो बड़े भाव के साथ काली कमली वाला बोलेंगे काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। क्या बोलेंगे? वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो। और दूल्हा सरकार की क्या बोलेंगे भगवान को? मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही लराना, बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही लराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। शाम सलोने तू मेरा रिजवार है, रिजवार है, शाम सलोने तू मेरा रिजवार है, रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला
कितने प्यारे लग रहे थे ना। और तो कहो, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार की कटी है कटार से, न सरकार के कटिले हैं कटार से, दो नैना सरकार की कटी है कटार से। न सरकार के कटिले हैं कटार से। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, धूली घटाए तेरी कजरी की रेख पे, धूली घटाए तेरी कजरे की रेख पे, ये मुखड़ा निहार के, ये मुखड़ा निहार के, सोचा गए हार के, शौचाल गए हार के, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो न नैना सरकार के कटिले हैं कटार से, तूने न सरकार के कटिले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, तूने न तूने न तूने न सरकार के कटिले हैं कटार से, तूने न सरकार के कटिले हैं कटार से। और दूरा सरकार की बोलिए द्वारिकाधीश की जय। सावरिया सेठ की आज के आनंद की